मरियम नवाज के लिए ये गोल्डन पीरियड है और मरियम नवाज इस पीरियड को बखूबी भुनाना चाहती हैं। इसके लिए उन्होंने जाल भी बिछा रखा है जिसमें मुल्ला मुनीर भी फंस चुका है। कहने के लिए पाकिस्तान में मरियम नवाज और मुल्ला मुनीर के बीच में लव एंगल है, लेकिन इस स्क्रिप्ट के पाकिस्तान में कई एंगल देखे जा रहे हैं। पाकिस्तान के मुल्ला जनरल फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का जो ऐसा लग रहा है कि वो फिर से जंग चाहता है। आसिम मुनीर अपने फायदे के लिए चुप बैठने का नाम नहीं ले रहा है। मुझे लगता है कि मोदी जी के लिए ये पेन उठाने का समय आ गया है। वार्निंग मिल गई है ट्रंप से, बहुत बातचीत हो गई, ट्रेड के ऊपर बहुत कुछ हो गया, बहुत शर्तें तुमने रख दी, बहुत सारी मीटिंग कर ली वॉशिंगटन में और दिल्ली में। अब और कोई शर्त भी नहीं होगी और मीटिंग भी नहीं होगी। ड्राफ्ट बना दिया गया है, पेन उठाओ और साइन करो। उन्होंने इस बात को कंफर्म किया कि उनके जो सिक्योरिटी सोर्सेस हैं वो बता रहे हैं कि भारत की एक महिला पायलट शिवांगी सिंह पाकिस्तान की कैप्चर कर लिया है, पाकिस्तान की वो हिरासत में है। ये मरियम के अंकल मोदी का मीडिया क्या अंतशंत बकवास कर रहा है। इंडियन मीडिया का कहना है कि मरियम नवाज और आसिम मुनीर में लव एंगल है। क्या वाकई कुछ ऐसा है या इंडियन मीडिया बकवास कर रहा है? दूसरी जानब इस भारतीय का कहना है कि अल जजीरा चैनल के पाकिस्तानी नुमाइंदे ने बताया कि शिवांगी पाकिस्तान की कस्टडी में है, जिस पर भारतीय सहाफी की दोहाइयां। ट्रंप ने मोदी को गर्दन से दबा रखा है और वक्त आ गया है कि सरेंडर मोदी कलम उठाकर अमेरिका के साथ ट्रेड एग्रीमेंट करेगा। वजह मोदी की कमजोरियां अमेरिका और चीन के पास हैं। और दूसरी जानिब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की हालिया तकरीर से पड़ोसी देश भारत में बेचैनी की लहर दौड़ चुकी है। एक और सच जो कि भारतीयों से छुपाया जा रहा था वो शिवांगी सिंह के हवाले से था। जब पाकिस्तान पर भारत ने हमला किया, उसके बाद जब पाकिस्तान की एयरफोर्स ने जवाब दिया, उसके बाद ये खबर आई और बाकायदा अल जजीरा पर यह खबर नशर की गई, टेलीकास्ट की गई। अल जजीरा के जो पाकिस्तान के रिपोर्टर हैं उन्होंने इस बात को कंफर्म किया कि उनके जो सिक्योरिटी सोर्सेस हैं वो बता रहे हैं कि भारत की एक महिला पायलट शिवांगी सिंह पाकिस्तान की कैप्चर कर लिया है, पाकिस्तान की वो हिरासत में है। मुझे लगता है कि मोदी जी के लिए ये पेन उठाने का समय आ गया है। वार्निंग मिल गई है ट्रंप से, बहुत बातचीत हो गई, ट्रेड के ऊपर बहुत कुछ हो गया, बहुत शर्तें तुमने रख दी, बहुत सारी मीटिंग कर ली वॉशिंगटन में और दिल्ली में। अब और कोई शर्त भी नहीं होगी और मीटिंग भी नहीं होगी। ड्राफ्ट बना दिया गया है, पेन उठाओ और साइन करो। जी हां, वो दिन आ गया है। अब ट्रंप ने सीधी धमकी दे दी है, ये पकड़ो पेन, ये पड़ा ड्राफ्ट सामने और साइन करो उसके ऊपर, क्योंकि तुम्हारे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है। आप क्या सोच रहे हैं? ये मोदी खड़े हो जाएंगे, मोदी सामना करेंगे, उनकी 56 इंच की छाती है और ट्रंप से कहेंगे कि मैं अपने किसानों की या डेयरी उत्पादकों की, दुग्ध उत्पादकों की मौत का डेथ वारंट साइन नहीं कर सकता। वो ये कहेंगे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मोदी की कमजोर नस दो लोगों के हाथ में है, एक ट्रंप के हाथ में और दूसरी शी जिनपिंग के हाथ में। ये दोनों मोदी को कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी लंबास्ट कर सकते हैं, गालियां दे सकते हैं, ब्लैकमेल कर सकते हैं, ह्यूमिलेट कर सकते हैं, लेकिन मोदी बोलेंगे नहीं, क्योंकि शायद उनके सीक्रेट उनके पास हैं। अब ट्रंप ने देख लिया कि ये इंडिया की जो टीमें हैं बहुत ना नुकर कर रही हैं, तो अब उन्होंने कह दिया कि घड़ी आ गई है, बिग ट्रेड डील होगी और हम साइन करने जा रहे हैं। यानी कि 9 जुलाई की लास्ट डेट। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि मैं डेट बढ़ा भी सकता हूं, मैं कम भी कर सकता हूं, मैं जो चाहे कर सकता हूं। पाकिस्तान के मुल्ला जनरल फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का जो ऐसा लग रहा है कि वो फिर से जंग चाहता है। आसिम मुनीर अपने फायदे के लिए चुप बैठने का नाम नहीं ले रहा है। एक बार फिर से उसने कश्मीर का राग आलापा है और सीधे सीधे कह दिया है कि भाई वो तो आतंकवादियों का साथ देता रहेगा। जी हां, जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों का वो साथ देता रहेगा, शांति फैलाता रहेगा, भारत के खिलाफ जहर उगलता रहेगा। तो इसका मतलब क्या समझें? क्या मुनीर एक और जंग की तैयारी कर रहा है? क्या मुनीर जानबूझकर इस मुद्दे को हवा दे रहा है ताकि अपनी गोटी सेट करके रखे, अपने आवाम में, खुद के लिए, अपनी आर्मी में विद्रोह न पैदा हो?
इसी पर खास चर्चा होगी, इस चर्चा में शामिल होंगे। लेकिन सबसे पहले हम ये सवाल क्यों उठा रहे हैं, क्यों एक बार फिर से ऐसा लग रहा है कि वक्त आ गया है बड़ी तैयारी का। मुनीर ने क्या बयान दिया है, जरा वो सुनिए, फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। Never miss to mention about the great sacrifices of our Kashmiri brethren in Indian illegally occupied Jammu and Kashmir. We stand firm with the Kashmiri people of Kashmir. What India tends to term as terrorism is in fact the legitimate struggle. I pay tribute to the Shuhada of Indian illegally occupied Jammu and Kashmir and to those who continue to struggle for the right of self-determination. Their valor and perseverance will never be diminished by the brutal and oppressive occupying regime. Pakistan will always continue to provide political, diplomatic and moral support to the valiant people of Indian illegally occupied Jammu and Kashmir. मरियम नवाज के लिए ये गोल्डन पीरियड है और मरियम नवाज इस पीरियड को बखूबी भुनाना चाहती हैं। इसके लिए उन्होंने जाल भी बिछा रखा है जिसमें मुल्ला मुनीर भी फंस चुका है। कहने के लिए पाकिस्तान में मरियम नवाज और मुल्ला मुनीर के बीच में लव एंगल है, लेकिन इस स्क्रिप्ट के पाकिस्तान में कई एंगल देखे जा रहे हैं। मरियम नवाज अच्छी तरह जानती हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त अगर कोई सबसे ज्यादा मजबूत है तो वो है आसिम मुनीर, और वही उन्हें प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचा सकता है। शहबाज शरीफ भी आज अगर सत्ता में हैं तो ये पाकिस्तानी सेना की रहमो करम पर हुआ है। आसिम मुनीर पाकिस्तान का आर्मी चीफ रहेगा तभी मरियम नवाज पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बन पाएंगे। इस बात के मायने बहुत गहरे हैं और शायद इसलिए मरियम नवाज ने आसिम मुनीर से नजदीकियां बढ़ानी शुरू कर दी। पहलगाम हमले के बाद आसिम मुनीर और मरियम नवाज 3 से 4 बार मिल चुके हैं। ये मुलाकातें सार्वजनिक मंच पर हुई और स्पेशल डिनर के दरमियान भी। मुनीर को देखकर मरियम के मुस्कुराने की तस्वीरें पाकिस्तान में चर्चा बनी। मुनीर कहां जा रहा है, किसके साथ जा रहा है, हर अपडेट मरियम तक पहुंचाई जाने लगी। कहा तो यही जाता है कि अपनी नई मोहब्बत का पूरा ख्याल रखने लगी मरियम नवाज। बेनजीर भुट्टो की मौत के बाद पाकिस्तान में एक अघोषित नियम बन चुका है। पाकिस्तान में सेना की मदद के बगैर कोई भी प्रधानमंत्री नहीं बन सकता, और अब इसी थ्योरी को फॉलो कर रही है मरियम नवाज। तभी 51 साल की मरियम नवाज और 57 साल के आसिम मुनीर की लव स्टोरी में किसी मूवी जैसा सस्पेंस नहीं बताया जा रहा। मुनीर के साथ अपनी केमिस्ट्री की कमेंट्री मरियम भी बड़े चाव से सुन रही हैं। न तो खंडन कर रही हैं, न ही इकरार, पर उनका किसी तरह का इनकार सामने नहीं आ रहा। आसिम मुनीर के जरिए आसिम मुनीर का बतौर पाकिस्तान के आर्मी चीफ कार्यकाल 2027 तक है। माना जा रहा है कि मुनीर को 5 साल का एक्सटेंशन मिल जाएगा, यानी 2032 तक उसके पाकिस्तान का सेना प्रमुख बने रहने के चांस हैं। अगर पाकिस्तान में कुछ बड़ा घटनाक्रम नहीं होता है तो प्रधानमंत्री के लिए अगले चुनाव 2029 में होने हैं, और मरियम नवाज भी 2029 तक पाकिस्तान के पंजाब सूबे की सीएम रहेंगी। नवाज शरीफ ने मरियम नवाज के राजनीतिक कैरियर के लिए पिछली बार पीएम की कुर्सी कुर्बान की थी। नवाज शरीफ के सामने ये शर्त रखी गई थी कि अगर वो पाकिस्तान के पीएम बनते हैं तो मरियम नवाज पंजाब की सीएम नहीं बन सकती है। तो ऐसे में नवाज शरीफ ने वही निर्णय लिया जो मरियम नवाज चाहती थी। आसिम मुनीर और नवाज शरीफ के रिश्ते बहुत अच्छे माने जाते हैं। ये फैक्टर भी मरियम के सपोर्ट में है। हालांकि क्या वो अपने मकसद में कामयाब हो पाएंगी? मरियम नवाज शरीफ जो इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर काबिज टोले का एक अहम हिस्सा हैं, जनरल आसिम मुनीर की फेवरेट सिविलियन हुक्मरान एलिजिडली, और वो उनका बड़ा ये टिकटॉक अपने आप को प्रोजेक्शन
जो है, क्योंकि जब आपके पास अंदर कुछ बुनियाद नहीं होती तो आप हमेशा प्रोजेक्ट करते हैं। ये देखो ये कर दूंगी, तो मुझे जानते हो मैं कौन हूं, निकालो इसे, ये कौन है, ये हुक्मरान खानदान के साथ ऐसे बात करेगा। तो ये माइंडसेट के साथ ये औरत अस्पताल जाती है। आसिम मुनीर से मेल जोल मरियम नवाज के लिए मुनाफे का सौदा है, बशर्ते किसी के दिल में कोई खोट ना हो। कहा यह भी जाता है कि इस प्रेम कहानी को परवान चढ़ाने के लिए इन दोनों ने अपने पर्सनल टर्म्स भी साइडलाइन कर दिए। मसलन आसिम मुनीर की उनकी पत्नी से खटपट हो गई, ऐसी पाकिस्तानी मीडिया में चर्चा है, जबकि मरियम नवाज की अपने पति सफदर अवान से अनबन चल रही है और खबर यह भी है कि दोनों साथ साथ नहीं रहते। आप तो चीफ ऑर्गेनाइजर हैं जी, आप देख रहे हैं कि वो मुल्क की वजीर आज़म बन जाएंगी एक दिन? मुझे तो मुस्तकबिल करीब में नजर नहीं आती, क्योंकि हालात इस तरह 2025 में इलेक्शन होगा और इलेक्शन के बाद अगले 5 साल शहबाज शरीफ साहब को अगर मिले तो मुल्क जाएगा। गौर करने वाली बात यह है कि मरियम नवाज के पति सफदर नवाज शरीफ के कैप्टन मुलाजिम रह चुके हैं और आसिम मुनीर भी पाकिस्तान की सेना में अब 5 स्टार हैं, यानी सबसे बड़े सैन्य कमांडर। ऐसे में सवाल ये है कि मरियम और मुनीर की मोहब्बत 2029 में पाकिस्तान का अगला प्रधानमंत्री चुने जाने से पहले मुकाम पालेगी या फिर इस कहानी में कोई नया मोड़ आएगा, क्योंकि मरियम की लाइफ में कई ऐसे चैप्टर हैं जिनमें कंट्रोवर्सी के अलावा बहुत कुछ है जिसके बारे में मुल्ला मुनीर को जानना बाकी है। कहता हूँ कि मेरा नहीं ख्याल कि अब पाकिस्तान का कोई बंदा ऐसा होगा कि वो पाकिस्तान को खुद से ठीक कर सकेगा, क्योंकि पाकिस्तान के जो भी बंदे हैं वो पाकिस्तान को ही खा रहे हैं ऊपर वाले लेवल तक, ठीक है, वो पाकिस्तान को बना नहीं रहे हैं, वो पाकिस्तान को बिगाड़ रहे हैं।